आज के छोटे लेक्चर में हम चर्चा करेंगे द हिंदू के में प्रकाशित एक आर्टिकल के ऊपर। उस आर्टिकल का शीर्षक है शेपिंग अ ट्राइलेटरल एज रोम लुक्स टू द इंडो पैसिफिक। इसे लिखा है हर्ष वी पंत ने। तो इसी के ऊपर आज के छोटे लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है। तो ये जो मैप में जो दिखाई दे रहा है यही इंडो पैसिफिक रीजन है। ये इंडो पैसिफिक रीजन है। ये जो रीजन दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस आर्टिकल में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो जापान जो है, जापान और यूरोप में इटली दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं, पुराने समय से बहुत अच्छे हैं। अब उसमें भारत भी शामिल हो रहा है। अब भारत के शामिल होने का क्या महत्व है? भारत के शामिल होने का ये महत्व है कि इसकी वजह से तीन देशों के बीच में एक क्या बन जाएगा, संबंध बन जाएगा। एक इटली, एक जापान और एक भारत। और तीनों के साथ तीनों का कहीं ना कहीं जो तीनों की जो समस्या है, तीनों का एक कॉमन समस्या है और वो समस्या का नाम क्या है? चाइना। चाइना क्यों समस्या है? क्योंकि चाइना जो है साउथ चाइना सी को अपना समझता है और साथ में उसका जो राइस हो रहा है वो आक्रामक तरीके से वो राइस करते जा रहा है वर्ल्ड पे। चाइना के राइस की वजह से भारत तो परेशान है ही। भारत और चाइना के बीच में कई महीनों से या कई सालों से, अब एक साल से ज़्यादा हो चुका है, एक डेडलॉक बना हुआ है लद्दाख में। अभी हाल ही में फिर से क्या हुआ कि लद्दाख की सेना ने विरोध किया जब दलाई लामा का बर्थडे मना रहे थे लद्दाख में, लद्दाख के कुछ रीजन में, उसका चाइना की आर्मी ने विरोध किया। तो इस तरह से चाइना और भारत के बीच एक लंबे समय से डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है लद्दाख में। तो भारत तो है ही परेशान। साथ में साउथ चाइना सी में जो और कंट्रीज़ हैं, अगर हम देखें थाईलैंड को देखें या वियतनाम को देखें, कंबोडिया को देखें, फिलीपींस को देखें, इंडोनेशिया को देखें, तो ये भी कहीं न कहीं चाइना के राइस की वजह से परेशान हैं। क्योंकि चाइना का जो उदय जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है? आक्रामक तरीके से हो रहा है। वो क्या करता है कि अपने छोटे पड़ोसी देशों को डराएँ धमकाने का प्रयास करता है। तो इसीलिए इन तीनों देश मतलब आपका जापान, इटली और भारत, इन दोनों के ऐसा मानना है कि अभी जो वर्तमान में जो बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, साथ खासकर हम अगर कोविड को ही देखें तो कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हुई है। क्यों प्रभावित हुई है? क्योंकि चाइना ने कहीं ना कहीं दुनिया को कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्म करने में कोताही बरती थी। उसने लेट से इंफॉर्म किया था दुनिया को, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे देश प्रिपेयर्ड नहीं हो पाए कोरोना वायरस से बचने के लिए। और इसकी वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई है। अभी भी हम भारत की कंडीशन को देखें तो भारत में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। कोरोना वायरस को लेके बहुत जगह अभी भी लॉकडाउन है। अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो आर वैल्यू है एक से ज़्यादा है। तो इस तरह से लोग परेशान हैं चाइना की वजह से, एक तो उसके आक्रामक उदय के कारण और दूसरा उसके कोविड वायरस को हैंडल करने के तरीके के कारण। तो भारत ने कुछ समय पहले इसके लिए एक प्रयास किया था, कुछ साल पहले 2007 में एक प्रयास किया था, उसका नाम था क्वाड। तो क्वाड का जो मेन पर्पस है, भले ही इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन मेन पर्पस ये है इसका क्वाड का बनने का कि वो कहीं ना कहीं जो चाइना का जो राइस है उसे रोकना चाहते हैं, या चाइना के प्रभाव को जो विश्व में बढ़ रहा है तो उसे रोकना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि चाइना ठीक है बढ़े, लेकिन उसकी वजह से जो उसके आस पड़ोस के जो देश हैं वो परेशान ना हो। अब चाइना का जो राइस है वो इसलिए भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि चाइना में जो गवर्नमेंट है वो तानाशाही गवर्नमेंट है, डिक्टेटर गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से दुनिया के अन्य देश परेशान हैं। तो मैंने बताया था क्वाड के बारे में। तो क्वाड को कौन स्टार्ट कर रहे हैं? क्वाड को स्टार्ट किया गया है 4 देशों के द्वारा। 4 देश कौन कौन से हैं तो एक बार देख लेते हैं। 4 देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिसके ग्रुप का नाम क्या है? द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इस ग्रुप का नाम हम इसलिए शॉर्टकट में हम इसे कहते हैं क्वाड। तो क्वाड में चारों जो देश हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के राइस की वजह से परेशान हैं। अब इसमें जो भारत पहले से इनिशिएट तो कर ही रहा था, भारत और जापान, अब इसमें कहीं ना कहीं इटली ने भी दिलचस्पी दिखाना चालू कर दिया है। तो इटली क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है? क्योंकि इटली यूरोप के उन देशों में शामिल है जो ये मान के चलता है कि चाइना का जो व्यापार करने का तरीका है वो अनफेयर है। वो दूसरों के देशों में तो व्यापार करता है, लेकिन जब उसके देश में जब व्यापार करने जाते हैं तो बहुत सारे अड़ंगा खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से उसके देश में व्यापार करना आसान नहीं होता।
तो इसीलिए जो इटली है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्राघी, वो उसका विरोध कर रहे हैं चाइना का, और वो आह्वान भी कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के देश के से कि वो चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ तो एक्शन ले। और किस चीज़ को स्पेशली एक्शन ले? ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेके। हम जानते हैं कि वो किस तरह से वहाँ के जो उइगर मुसलमान हैं उनके ऊपर क्या कर रहा है, एक तरह से अत्याचार करने का प्रयास कर रहा है। इसी तरह से हांगकांग में भी वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर क्या कर रहे हैं, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक वॉइस है उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज़ का कौन विरोध कर रहा है? इस चीज़ का विरोध कर रहा है इटली। अब इटली, भारत और जापान मिलकर एक तरह से क्या करना चाहते हैं, एक तरह से ऐसा संगठन का निर्माण करना चाहते हैं जो क्या कर सके, जो इंडो पैसिफिक में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका क्या कर सके, विरोध कर सके। जो चाइना के फेवर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका क्या कर सके, विरोध कर सके। तो इस अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो इटालियन एम्बेसीज हैं जो भारत में हैं, इटली की एम्बेसीज, वहाँ पे एक डायलॉग, एक ट्राइलेटरल एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? इसमें इटली, इंडिया और जापान के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और उन लोगों ने अपना पक्ष रखा। अब अगर रोम या इटली अगर चाइना के खिलाफ जो माहौल बन रहा है अगर उसमें शामिल हो जाएगा तो ये भारत के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, विश्व के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि जो इटली जो है वो एक डेमोक्रेटिक देश है, साथ में वो G7 का मेंबर भी है, तो उसकी बातों का वैल्यू है। तो ये तो बेनिफिट मिलेगा ही चाइना के खिलाफ आवाज़ उठाने में ही। और साथ में अभी लेखक का कहना है कि अभी बहुत सुंदर अवसर है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद जो है इटली के राजधानी रोम में G20 लीडर्स की बैठक होने वाली है। इस बैठक में अगर ये तीनों मिलकर किसी कॉन्क्रीट डिसीजंस पे पहुंचते हैं तो वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। और साथ में इनके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि जो इटली जो है वो कहीं ना कहीं अभी वेस्ट पैसिफिक के जो देश है जैसे सोमालिया, उसमें एंटी पायरेसी जो वहाँ पर जो समुद्री लुटेरे हैं उसको लेकर अभियान तो चला ही रहा है। तो तो अगर वो इस ट्राइलेटरल में अगर भारत, जापान और इटली के बीच में देखकर बहुत अच्छा संबंध अगर बन जाता है तो भारत को बेनिफिट मिलेगा। किसकी वजह से? इटली की वजह से। और साथ में तीनों देश क्या कर सकते हैं? साथ में तीनों देश मिलके ग्लोबल सप्लाई चेन जो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से और चाइना की वजह से प्रभावित हो गया है उसे फिर से पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तीनों देश मिलके। कौन से तीनों देश मिलके? इटली, जापान और भारत मिलके। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे।